जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आए, छोटा हो या बड़ा, जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश जो आपको शक्ति देंगे। इस दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाने की कोशिश करना सफलता और शांति के लिए यह बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता है, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने कर्म पर ध्यान दे तो आपका जीवन कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है या हो नहीं सकता। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो समय की कदर अवश्य करना सीख जाओ। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल में रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में कुछ मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु तक चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं दिया जा सकता है। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करो, वह आपको बुरा जरूर बनाएगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेगा। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का चौथा उपदेश है कि आप जैसे अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसे ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण पाओगे। सात्विक अन्न खाओगे तो मन भी सात्विक होगा और असात्विक मन खाओगे तो व्यवहार भी असात्विक होगा। आपकी अच्छी कुछ भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इनका निचोड़ यही है कि मनुष्य सात्विकता से भोजन करे तो उसका जीवन सुख और शांति अवश्य उसके जीवन में मिलेगा। गीता का पांचवा उपदेश है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो इंसान अंदर से हमेशा खुश रहता है और बाहर से तो सभी खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से अशांति से भरे रहते हैं। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। आपकी असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन सुख रहेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आप अपने जीवन में इन भागवत गीता के पांचों वचनों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे ताकि आपका जीवन सुखमय और समृद्ध भरा रहे और आप अपने मन को अंदर से शांति पाएं। जय श्री कृष्ण।